अरे वाह, ये लैपटॉप कितना बढ़िया लग रहा है। लगता है रचित भैया ने नया खरीदा है। वैसे तो चंदू का काम सिर्फ साफ सफाई का था, लेकिन उस नए लैपटॉप को ऑन करके चलाने का उसे बड़ा मन हो रहा था, पर उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वो अपना मन मारकर लैपटॉप पर जमी धूल को हल्के हाथों से साफ करने लगा। चंदू करीब 1 साल से इस साइबर कैफे में साफ सफाई का काम कर रहा था और इस दौरान उसने साइबर कैफे के मालिक विजय से कंप्यूटर्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। चंदू अपनी विधवा मां शशि कला का इकलौता बेटा था। खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र थी उसकी, लेकिन गरीबी की मार ने उसके सारे सपने तोड़ दिए थे। विजय एक भला इंसान था। वो समझ गया था कि चंदू को कंप्यूटर्स में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए उसे जब भी वक्त मिलता तो वो चंदू को कंप्यूटर के बारे में सिखाता रहता था। लेकिन विजय का बेटा रचित, उसे चंदू फूटी आंख नहीं सुहाता था। ए चंदू, क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को हाथ लगाने की? भैया मैं तो बस इसे साफ कर रहा था। वही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा हुआ जो मैंने देख लिया, वरना तू तो इसे साफ ही करने वाला था। सब समझता हूं मैं। इतना महंगा लैपटॉप देखकर तेरी नीयत खराब हो गई ना। पर तुझे क्या लगा यहां तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है? नहीं भैया, ऐसा मत बोलो। मैं सच में इस पर जमी धूल साफ कर रहा था बस। चंदू रोते हुए लगातार अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन रचित उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने गुस्से में आकर चंदू का कान पकड़ लिया और उसे मरोड़ते हुए बोला, तू पापा को बेवकूफ बना सकता है पर मुझे नहीं, समझा ना? वो तो पापा ने तुझे इतना मुंह लगा रखा है, वरना तुझे तो मैं 1 मिनट के लिए भी यहां ना रहने दूं। भैया भैया भैया, मेरा कान छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रचित, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका कान। नहीं पापा, आप नहीं जानते ये क्या कर रहा था। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम पहले इसका कान छोड़ो और मुझे बताओ क्या बात है। पापा, आपने जो मुझे नया लैपटॉप दिलवाया था ना, ये उसे चोरी करने वाला था। नहीं साहब, ये सच नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो सिर्फ उस लैपटॉप पर जमी धूल को साफ कर रहा था। ये सच है कि मुझे उसे चलाने का मन था, लेकिन मैंने उसे खोला तक नहीं। मैं सिर्फ सफाई कर रहा था साहब। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूं, मैं चोरी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता साहब। चुप हो जाओ चंदू, मैं जानता हूं तुम चोरी नहीं कर सकते। जरूर रचित को गलतफहमी हुई है। तुम जाओ और जाकर पानी पियो और फिर अपना काम देखो, ठीक है? बाकी सब कुछ मत सोचो। मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूं। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पापा, आपने उसे जाने क्यों दिया? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं उसे काफी देर से देख रहा था। वो मेरे लैपटॉप को घूरे जा रहा था। उसने कई बार इधर उधर देखा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं उसे नहीं रोकता तो वो जरूर मेरा लैपटॉप लेकर रफू चक्कर हो जाता यहां से। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही होता अगर चंदू उस लैपटॉप को ले जाता, तो कम से कम ये किसी अच्छे काम में तो आता, क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी इतने महंगे लैपटॉप पर सिर्फ ऑनलाइन गेम्स ही खेलने हैं। इससे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हो तुम इस लैपटॉप का? हाँ पापा, तो दे दीजिए ना इसे ही ये लैपटॉप। वैसे भी आपको मुझसे ज्यादा ये फटीचरी पसंद है। एक काम कीजिए, आप इसे गोद ही ले लीजिए, फिर मैं भी देखता हूं कि ये क्या करके दिखाता है आपको। जो भी करेगा तुमसे बेहतर ही करेगा रचित। लीजिए, अब नहीं खेल पाऊंगा मैं ऑनलाइन गेम्स, और ना ही ये भिखमंगा ले पाएगा इसे। रचित, तुम्हारी इतनी हिम्मत! विजय को रचित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो रचित को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही रचित कैफे से बाहर चला जाता है। उसे एहसास ही नहीं था कि उसने अपने पिता का कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। दूसरी तरफ ये सब देखकर चंदू बहुत ही शर्मिंदा था। वो लैपटॉप के टूटे हुए टुकड़ों को समेटने लगा और फिर अपना सिर पकड़े बैठे विजय के पास जाकर बोला, साहब माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मुझे रचित भैया के लैपटॉप से दूर ही रहना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपका इतना नुकसान हो गया, और ये लैपटॉप, ये तो कितना अच्छा था। चंदू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे उस लैपटॉप के टूटने का बहुत दुख था। विजय रचित को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन फिलहाल चंदू ने उसका सारा ध्यान खींच लिया था। नहीं चंदू, ये लैपटॉप रचित ने तोड़ा है।
इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मैंने तय कर लिया है, अब मैं उसे कुछ भी खरीद कर नहीं दूंगा। शायद तभी उसे चीजों की अहमियत पता चलेगी। विजय ने गौर किया कि चंदू अभी भी उस टूटे हुए लैपटॉप को ही देखे जा रहा था, मानो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हो कि किसी तरह वो लैपटॉप पहले जैसा हो जाए। उसकी भावनाओं को समझते हुए विजय ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चंदू, मुझे मालूम है कि तुम इस लैपटॉप को चोरी नहीं करने वाले थे, लेकिन तुम इसे चलाना तो चाहते थे, है ना? जी साहब, मैं वो... तुम जो चाहते थे उसमें कोई बुराई नहीं है चंदू। सपने देखने का हक सबको है, बस उन्हें सच कर दिखाने की हिम्मत भी तुम में होनी चाहिए। हाँ साहब, मैं हमेशा से कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा के चले जाने के बाद मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। हालत ये हो गई कि घर चलाने के लिए मुझे और माँ दोनों को काम करना पड़ता है। तो अब आप ही बताइए साहब, मैं कैसे पूरा करूं अपना सपना? बिना चाह के राह नहीं मिलती चंदू। तुम अगर ठान लो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे आड़े नहीं आ सकती। क्या मतलब साहब, बताइए ना, मैं क्या कर सकता हूं? फिलहाल तो तुम वही करो जो करते आ रहे हो। मुझे थोड़ा वक्त दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। विजय हमेशा से अपने बेटे रचित को एक कामयाब कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहता था, इसलिए उसने कभी भी रचित की पढ़ाई और जरूरतों में कमी नहीं रखी। लेकिन रचित के लिए इस सब के कोई मायने नहीं थे। उसे बस अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना ही अच्छा लगता था। वो सारा दिन अपने पिता के साइबर कैफे में ऑनलाइन गेम्स या फिर चैटिंग में वक्त बर्बाद करता रहता था, और विजय को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार रचित को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वक्त के साथ रचित की आदतों के साथ साथ उसका रवैया भी बिगड़ता जा रहा था। और फिर जब उस दिन रचित ने बिना कुछ सोचे समझे अपना इतना महंगा लैपटॉप तोड़ दिया, तो उस लैपटॉप के साथ विजय की सारी उम्मीदें भी टूट गई। विजय ने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वो रचित को उसके हाल पर छोड़ देगा और चंदू की मदद करेगा। चंदू, आओ, ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ये क्या है साहब? अरे खोलकर देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। चंदू फौरन उस डिब्बे को खोलकर देखता है तो उसमें एक पुराना लैपटॉप था। उसे देखकर चंदू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। साहब, ये मेरे लिए है क्या? हाँ चंदू, ये लैपटॉप है तो पुराना, लेकिन इसे मैंने तुम्हारे लिए ठीक करवा दिया है। अब तुम इसे जब चाहो चला सकते हो, लेकिन याद रहे ये लैपटॉप मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अपना सपना पूरा कर सको। मैंने तुम्हारे लिए अपने एक दोस्त से बात की है, वो एक एनजीओ चलाता है और तुम्हें स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया चंदू, अब देखना यह है कि तुम उस पर चलकर कितनी दूर जाते हो। विजय की बात सुनकर चंदू के लिए सब कुछ बदल गया था। फिर कई सालों के बाद चंदू इंजीनियर बनकर विजय के कैफे में आते हुए। जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूं आपकी? मदद तो आपने बहुत की मेरी, तभी आज मैं आपके सामने सिर उठाकर खड़े होने की हिम्मत कर पा रहा हूं साहब। अब चंदू, अब ये तुम हो क्या? हाँ साहब, ये चंदू आपके दिखाए रास्ते पर काफी दूर निकल गया, ये देखिए। चंदू अपनी मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स की डिग्री के साथ लौटा था, साथ ही एक जानी मानी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भी था उसके पास। वो सब देखकर विजय की आंखों में आंसू आ गए, और वहीं पास में खड़ा रचित शर्म से पानी पानी हो रहा था।